हम अभी फरीदाबाद में एक जगह पर है। एक सब्सक्राइबर ने मेरे भेजा है कि ये बहुत हॉन्टेड प्लेस है या हॉन्टेड घर है। मैं जगह के बारे में तो नहीं बताऊंगा। उसने कहा था यहाँ पे रात को आना तो आपको कुछ फील होगा रियल में कुछ है कि नहीं। और आपको तो पता है, अगर कोई हमें भेजता है तो हम वहाँ पे जरूर जाते हैं। तो अभी टाइम देखो क्या हो रहा है। 3:25 हो रहे हैं। 3:36 हो रहे हैं, 3:36। ठीक है। और जैसे उसने बोला था 3:30 के आसपास आना, तो हम 3:30 के आसपास आए हैं। हम देखते हैं क्या होता है अंदर। ये घर मुझे भी नहीं पता कब से बनता है। हमने जब नीचे कुछ लोग थे उनसे पूछा कि घर कब से बनता है, तो उन्होंने कहा इस घर को बंद हुए कम से कम 20 से 25 साल हो चुके हैं। कोई आता नहीं है इसके अंदर, कोई जाता नहीं है। तो कुछ जब कोई यहाँ से जाता है तो उन्हें कुछ पायल की या ऐसी कुछ चलने की आवाजें आती हैं। तो हमने कहा चल यार चल के देखते हैं। बाकी अगर मैं आपको चीज दिखाऊं यहाँ पे, ये क्या पड़ा हुआ है मेरे को भी नहीं पता। ये पता नहीं ऐसा क्या क्या है अंदर, देखते हैं। ये सब यहाँ पे स्टार दिख रहा है आपको? दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको स्टार। ये जो स्टार है ना, ये बहुत कम लोग ही अपने यहाँ ऐसे बनाते थे जो कुछ रिचुअल्स करते थे या ब्लैक मैजिक टाइप कुछ करते थे। अब तो ये बंद हो गया है स्टार बनाना। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या है। और अभी बड़ा घर है, बहुत बड़ा है ये। अभी तो हम इसके एक ही कमरे में आए हैं। दिखाता हूँ आपको कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे, मेरे को भी नहीं पता। पहले ये दिखाना। यहाँ पे इतनी सारी जो किताबें रखी हुई हैं, देख पा रहे हो? अलग अलग, पता नहीं क्या क्या बना है इसके ऊपर। और ये मकड़ी के जाले, ये देखो कैमरामैन। ये जाले ही बता सकते हैं कि ये घर कितने टाइम से बंद था। भाई ये क्या पड़ा है यहाँ पे? पास आना। अजीब अजीब चीजें, पाइप और ये डंडे और मकड़ी के जाले इतने सारे हैं। यहाँ का हमने सब नीचे बहुत कुछ पूछा है इस घर के बारे में। आप पहले एक बार घर देख लो, फिर मैं आपको इस घर के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि यहाँ पे हुआ क्या क्या था। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये अजीब अजीब से इक्विपमेंट्स रखे हुए, अजीब अजीब किताबें रखी हुई हैं। मकड़ी के जाले, पता नहीं कितने टाइम पहले के। जब उन्होंने बोला कि 25 साल 20 साल से इस घर में कोई नहीं आया है, मैं भी एक बार को शौक था। जाले, ये नाम घर में जब इतना टाइम कोई रहता नहीं है तो कहते हैं कि कोई ना कोई तो रहता ही है। देखो, अब इस बैग के अंदर हम तो बिल्कुल खोल के नहीं देखेंगे क्या है। तो देखो, ये किसी बच्चे का था। मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या स्टोरी है बच्चे की, भी बताऊंगा।
कमरे में लेके जाता हूँ आपको। सेकेंडरी कमरा है। देख रहे हो ये जाले, कुछ ना कुछ तो हम पे भी लगे गए होंगे। जो भी मेरे को यहाँ के बारे में पता है ना, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग थे वो रातों रात भाग गए थे। वो लोग यहाँ पे ब्लैक मैजिक रिचुअल ऐसा कुछ करते थे, और उनके पड़ोसियों ने जब उनको पकड़ा तब वो लोग रातों रात यहाँ से भाग गए कि उनको कोई मार ना दे। बट मैं पूरी कहानी बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे जब वो लोग रहते थे और वो यहाँ पे बच्चों की, छोटे बच्चों की बलि देते थे। यहाँ पे अंदर रिचुअल होता था, जो भी अगर आपने देखा कुछ पढ़ा हुआ है उल्टा सीधा और किताबें रखी हुई हैं, तो वो जो बुक्स थी वो बुक्स वही थी जो वो पढ़ा करते थे और पढ़ के रिचुअल्स करते थे। एक सब्सक्राइबर ने हमारे ये बताया कि यहाँ पे लोगों को रात को कुछ ना कुछ चीज़ें भटकती हुई दिखती हैं, और इस घर के पास से तो कोई जाता ही नहीं, अंदर तो खैर क्या ही जाएगा। हमने कहा चल यार चल के देखते हैं एक बार कि अंदर कुछ है कि नहीं। बट हाँ, अंदर इसके अंदर जो हमने कमरा दिखाया उसके अंदर सच्ची में कुछ ना कुछ तो फील होता है। नेगेटिविटी तो है उस कमरे में, फील तो यहाँ पर भी हो रहा है। अभी मैं जब आपको बता रहा हूँ तो एक घुटन सी फील हो रही है। बट फिर भी अगर आप स्टोरी पूरा जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस ब्लॉग के अंदर, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो अब मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे रियलिटी में हुआ क्या था। यहाँ पे एक औरत थी जो यहाँ पे रहती थी और अपने बच्चे के साथ में रहती थी। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो औरत अकेले रहती थी, किसी से मिलती नहीं थी अपने पड़ोसियों से। तो उसके पड़ोसी उसके पास जाते भी नहीं थे, तो वो कहते थे कि ये जो औरत है ये ब्लैक मैजिक या रिचुअल जैसी कुछ चीज़ें करती है ये औरत। अब हर बच्चा उस औरत के घर पे जाने से डरता था। बट दिवाली आने वाली होती है तो उसके बगल में ही जो घर पे लोग रहते हैं, उसका एक बच्चा होता है छोटा सा, 5 या 4 साल का। अब वो औरत जब दिवाली से कुछ दिन पहले निकलती है, उसको कुछ मिठाई देती है खाने को। बच्चा कहता है नहीं, हम मेरे घर वालों को खाने के लिए मना किया है कि नहीं खाना, ये सब खा लेता है। फिर भी वो बच्चा मिठाई खा लेता है। मिठाई खाने के बाद दिवाली के दिन, दिवाली के एक रात पहले, ठीक है, जिसे हम कहते हैं छोटी दिवाली, वो उस बच्चे को बुखार हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसको लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसके माँ बाप, ठीक नहीं होता। दिवाली होती है नेक्स्ट डे, तो जो औरत होती है अपने घर से 4 दिन तक बाहर निकलती है ना। उसके जो पड़ोसी होते हैं उन्होंने उसे देखा 4 दिन तक वो अपने घर में रहती है। जो मुझे इन लोगों ने बताया मैं वही बता रहा हूँ आपको। जब वो औरत बाहर आई, वो जो बच्चा जिसने मिठाई खाई थी उसका नाम था सौरभ, सौरभ ही नाम था। तो बच्चा था जिसने मिठाई खाई थी, वो बुखार में होता है, उसको 2 बुखार होता है, 102। जब वो औरत कुछ पढ़ रही होती है अपने घर के अंदर, वो बच्चा उठता है बुखार में, उठ के अपनी पड़ोसी के घर जाता है, गेट खटखटाता है, उसके घर में जाता है। अब उससे पहले ना उस कॉलोनी के बच्चे गायब हो चुके होते हैं कुछ टाइम में। 3 बच्चे कुछ गायब हो जाते हैं। कहते हैं कि वो बच्चे आज तक तो मिले ही नहीं। वो मिले इसलिए नहीं क्योंकि उस औरत ने की बलि दी थी 3 बच्चों की। चौथा वो था सौरभ। बट उसके घर वालों ने उसको पकड़ लिया, पहचान लिया कि यही डायन है। रातों रात जब वो घर छोड़ के भागे, मतलब वो भागी, तो वो घर यही घर है। और जो उसका बच्चा था, उसका रियल बच्चा, उसकी छत से गिर के मौत हो गई थी। उसको वापस जिंदा करने के लिए उसने 4 बच्चों की बलि, जिस भी वो शैतान की पूजा करती थी, उसने 4 बच्चों की बलि मांगी थी, जिसमें 3 की उसने दी थी, चौथा वो देने वाली थी, बट वो बच्चा बच गया। तो जब वो चौथे बच्चे की उसने बलि दी, तो वो चौथे बच्चे की बलि देने वाली थी, बट उसके माँ बाप ने उसको पकड़ लिया और वो बलि नहीं दे पाई, और वो अपना घर भर छोड़ के सब भाग गई।
तो यही घर है यहाँ पे उसके, कहते हैं आत्मा भटकती है। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि उन पड़ोसी ने उसको इसी घर में मार दिया। अब मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, बट ये जो सेकंड वाला है ये यहाँ के लोग भी बताते हैं कि हाँ उस औरत को यही मार के इसी पंखे पे, जो पंखा भी नहीं है बट इसी पे उसको टंगाया था, और मैं उसके नीचे खड़े होकर ब्लॉग बना। हाँ, कैसा रहा होगा वो मंजर जब यहाँ पे कुछ रिचुअल्स हो रहे होंगे। और कहते हैं कि किस कमरे में वो रिचुअल्स होते थे, इस कमरे में वो सारे रिचुअल्स होते थे। अभी मैंने आपको दिखाया था कमरा, पर मुझे ये समझ नहीं आया ये स्टार छत पे क्या कर रहा है। क्योंकि ये जब स्टार उन लोगों ने मुझे यहाँ पे बहुत कुछ बताया था कि यहाँ पे जब वो आए थे नीचे उन्होंने बहुत कुछ बना हुआ देखा था, अभी तो नहीं दिख रहा। और यहाँ वो रिचुअल्स होते थे, और जहाँ वो बच्चों की बलि देती थी वो कमरा, जहाँ वो बच्चों की बलि देती थी वो कमरा मैं दिखाता हूँ आपको। वो ये है, यहाँ उसने बहुत से बच्चों की बलि दी। कहते हैं इसके अंदर उन बच्चों को छुपा के रखती थी। यहीं से उन बच्चों की लाश भी निकली थी जब उन पड़ोसियों ने उस बच्चे को बचाया था। तो इसी के ऊपर ये पूरा कहते हैं सील पैक था। इसको तोड़ के पड़ोसियों ने यहाँ से बच्चे की डेड बॉडीज निकाली थी। तो यार ये है इस घर की कहानी। भाई 4 बजने वाले हैं, घर चलते हैं यार। बहुत अजीब जगह है ये वैसे भी। बस मैं ये बोलूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे मैं आपको एक नई जगह लेके जाऊंगा, नई कहानी के साथ। मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पे रह नहीं सकता, अजीब सा लग रहा है कुछ कि बहुत गंदा ही यहाँ पे, कुछ अलग ही फील है यहाँ का। भाई आना मत, और मैं बताऊंगा भी नहीं ये जगह कहाँ पर है, बट ये मैं दिखा दी जगह। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लोकेशन पे एक हॉन्टेड प्लेस के साथ। बाय बाय, गुड बाय।